नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल कुमार पटेल, एमडी एनाटमी। आज से हम लोग नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। नर्वस सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट आता है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग किस तरह की बातें देखेंगे, जैसा कि देखेंगे टॉपिक क्या है, नर्वस सिस्टम। जैसा कि पता है नर्वस सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट होता है, अर्थात जो पूरा जो कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग सिस्टम होता है वो किसके थ्रू बनता है। तो देखते हैं ब्रेन और उसका जो एक्सटेंशन होता है दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कार्ड। ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में डिफरेंट सेंटर्स होते हैं और साथ ही साथ इनके द्वारा जो नर्व निकलते हैं, तो ब्रेन का जो नर्व होती है 12 पेयर क्रेनियल नर्व, अर्थात 12 जोड़े क्रेनियल नर्व, एवं जो स्पाइनल कार्ड से 31 पेयर जो स्पाइनल नर्व होते हैं, इन्हीं के द्वारा पूरा सिस्टम बनता है, जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन में फर्दर आगे पढ़ेंगे कि जो ब्रेन के द्वारा जो नर्वस सिस्टम होता है दैट इज क्रेनियल नर्व, और जो स्पाइनल कार्ड के थ्रू जो नर्व निकलेगा स्पाइनल नर्व। अगर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं तरह से ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इस तरह से चीज़ें बात करेंगे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम लोग देखेंगे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कुछ इस तरह की बातें हम लोग फर्दर देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को आइए देखते हैं कि कम शब्दों में किस तरह से समझा जाए। तो देखेंगे नर्वस सिस्टम, तो देखा जाता है कि जो भी शरीर की सभी एक्टिविटी है, जितनी भी क्रियाकलाप है, वो कहीं ना कहीं वो कंट्रोल्ड होती है नर्व के थ्रू या रेगुलेट होती है नर्व के थ्रू। सब कुछ फिक्स्ड है, अर्थात इस पे सब पे किसका गवर्नेंस होता है, वो होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अर्थात ब्रेन का, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का होता है। तो आइए देखते हैं क्या चीज़ है कि इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। चीफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी, मीन्स चीफ मुख्य कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी बोल रहा है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, रिस्पॉन्सिबल फॉर द जजमेंट, इंटेलिजेंस एंड मेमोरी। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई भी डिसीजन जब लिया जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व रहता है। जजमेंट और इंटेलिजेंस, जब कोई अपनी बुद्धि या बौद्धिक क्षमता लगाता है तो उसमें भी नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है। साथ ही साथ जब कोई मेमोरी या कोई चीज़ याददाश्त दिमाग में रहती है, पहले की चीज़ों को याद करना या उस तरह की चीज़ें होती, तो उसका मेमोरी से रिलेटेड मतलब नर्वस सिस्टम से होता है। देखेंगे उसके बाद मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द बॉडी। जैसा कि जानते हैं हम लोग का बॉडी जो होता है कई सिस्टम से मिलकर बना हुआ है, जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इंटेगुमेंट्री सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो इस तरह के कई सिस्टम बॉडी में है, लेकिन ये नर्वस सिस्टम भी उसमें एक सिस्टम है जिसमें मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द बॉडी नर्वस सिस्टम को बोला गया है। देखेंगे उसके बाद देखेंगे इट एडजस्ट द बॉडी टू सराउंडिंग एंड रेगुलेट द ऑल बॉडी एक्टिविटीज बोथ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। मीन्स यहाँ पर दोनों तरह की एक्टिविटी होती है, कुछ हम लोग के कंट्रोल्ड में होती है, कुछ अनकंट्रोल होती है। तो उस तरह से हम लोग के कंट्रोल में होती है, अर्थात चलना, घूमना फिरना, ये सब कहीं ना कहीं क्या है, ये बोलना, ये क्या है, एक तरह से वॉलंटरी नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। लेकिन जो कुछ ऐसी होती है जैसे हृदय की धड़कन होती है, तो कुछ ऐसी भी एक्टिविटी होती है जो कि हम लोग के कंट्रोल नहीं होती, वश में नहीं होती, उसको हम लोग बोलते हैं इनवॉलंटरी एक्टिविटी। शरीर की इनवॉलंटरी, चाहे वॉलंटरी हो चाहे इनवॉलंटरी हो, दोनों किसके थ्रू गवर्न होती है, वो नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है। फिर देखेंगे द सेंसरी पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग। अर्थात जो सेंसरी नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम का सेंसरी पार्ट होता है, वो क्या करता है कि सराउंडिंग से, जैसे मान लीजिए ये स्किन पे कोई टच हो जाए, तो टच से यहाँ जो इंफॉर्मेशन, अर्थात सेंसरी नर्वस सिस्टम का इंफॉर्मेशन ये यहाँ जाएगा और कहीं ना कहीं स्पाइनल कॉर्ड के लेवल से होते हुए ब्रेन के ऊपर तक जाएगा, अर्थात मतलब कि जो एसेंडिंग पाथवे के थ्रू ब्रेन में जाएगा, ब्रेन उसको एनालिसिस करेगा। तो क्या होगा कि देखेंगे द सेंसरी पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग। तो यहाँ पर कोई पिंच हुआ तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, या चींटी काटी तो इसका इन्फॉर्मेशन यहाँ तक गया। फिर कह रहा है सराउंडिंग एंड हेल्प इन गेनिंग नॉलेज, फिर उसका एनालिसिस करता है ब्रेन की एक्चुअली हो क्या रहा है, व्हाट हैपनिंग एट दैट प्लेसेस। तो कह रहा है कि गेनिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस व्हेयर एज द, जबकि मोटर क्या होता है, जब उसको एक एक्शन लेना होता है तो मतलब ब्रेन एनालिसिस कर लेता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। अब जब उसको रिस्पांस देना होता है तो मोटर क्या करता है, मोटर पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्पॉन्सेस ऑफ द बॉडी। तो जो भी एक्टिविटी हो रही है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि हमें नुकसानदेह है कि फ़ायदेमंद है, उस हिसाब से वो एक्टिविटी करती है। फिर देखेंगे ब्रेन के बारे में, क्योंकि हम लोग को अल्टीमेट ब्रेन के बारे में पढ़ना है। तो ब्रेन का जो एवरेज वेट होता है एयर में, अगर बात करेंगे, अगर ब्रेन को अगर एयर में वेट किया जाए
तो क्या करेंगे, उसका वेट लगभग 1.5 से 2 केजी होता है, 1500 से 2000 ग्राम होता है, मतलब 1.5 से 2 केजी होता है। लेकिन होता क्या है, एक्चुअली जो ब्रेन होता है उसके सराउंडिंग जो होता है CSF होता है, उसके सराउंडिंग जो एक कैविटी होती है उसको बोलते हैं सब अरेक्नोइडल स्पेस। उसमें ब्रेन में CSF फ्लूइड होता है जिस पे ये ब्रेन फ्लोट करता रहता है। साथ ही साथ जो ब्रेन की कैविटीज होती है, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, तो उसमें भी कहीं ना कहीं CSF होता है, जिसकी वजह से ब्रेन का जो वेट होता है लगभग 1.5 से 2 केजी के आसपास होता है, वो हम लोग को महसूस सिर्फ 50 ग्राम का होता है। तो कह रहे हैं ब्रेन का एवरेज वेट क्या होता है इन एयर, लगभग 1.5 से 2 केजी या 1500 से 2000 ग्राम है। सिंस ब्रेन फ्लोट्स इन द CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में फ्लोट करता है, इट ओनली वेट्स 50 ग्राम्स। इसको CSF में फ्लोट करने की वजह से इसका जो वजन होता है मात्र 50 ग्राम महसूस होता है। उसको इस तरह से समझते थे जिस तरह से वाटर में किसी भी भारी पत्थर को उठाना कठिन हो जाता है, लेकिन उसी पत्थर को अगर पानी में उठाए तो ईजिली उड़ जाता है, क्योंकि उसका बायंसी फोर्स हो जाता है। कहीं ना कहीं CSF उसको बायंसी फोर्स लगाता है या कुछ इस तरह से क्रिया होती है। फिर देखेंगे देयर आर अबाउट, अगर ब्रेन में देखा जाए तो कितने न्यूरॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ न्यूरॉन की बात कर रहा है, इन एडल्ट ब्रेन की बात कर रहा है, लगभग 180 से 200 बिलियन। तो देखेंगे नंबर कितना है, लगभग 180 से 200 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में। तो यहाँ पर बात आ गई न्यूरॉन्स के लेवल पे आ गई है। न्यूरॉन, अब देखते हैं कि न्यूरॉन अर्थात यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम पूछा जाता है। यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम क्या है, न्यूरॉन है। नर्वस सिस्टम का जो यूनिट होता है न्यूरॉन होता है। अब देखेंगे सिंगल न्यूरॉन्स का हम लोग एक स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करेंगे कि न्यूरॉन्स किस तरह से क्या होता है। तो न्यूरॉन में मेनली 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक सेल बॉडी होता है, एक और सेल प्रोसेसेस होता है। तो सेल बॉडी एक होता है, सेल प्रोसेसेस 2 होते हैं। सेल बॉडी में देखेंगे जो इसका जहाँ पर ये न्यूक्लियस है या फिर ये स्ट्रक्चर है सेल बॉडी कहला जाएगा। इसके चारों तरफ ये पार्ट हो जाएगा। सेल प्रोसेसेस में 2 चीज़ें होती है, एक तो आपका सेल प्रोसेस में डेंड्राइट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं सोमा या सेल बॉडी के चारों तरफ कहीं ना कहीं ये डेंड्राइट्स होते हैं, और इसी से एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड एक्सान। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एक्सान। और इस एक्सान के ऊपर जगह जगह क्या होता है, माइलाइन शीथ होता है। माइलिन शीथ होता है। देखेंगे ये माइलिन शीथ है, ये सब माइलिन शीथ है। उस माइलिन शीथ पे क्या होता है, देखेंगे ये डिफरेंट नोड पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं, जिसका स्वान सेल्स। इस माइलिन शीथ के ऊपर देखेंगे ये स्वान सेल्स पाए जाते हैं। और जहाँ पर जिस एक्सान के जिस पर्टिकुलर पार्ट पे माइलिन शीथ नहीं पाया जाता उसको क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। तो देखेंगे यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ गैप है, क्या कहला गया, नोड ऑफ रेनवियर। और यहाँ पर लास्ट पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड एक्सान टर्मिनल या सिनेप्टिक ट्यूब्यूल्स। तो सिनेप्टिक बटन भी नाम देते हैं, एक्सान टर्मिनल को सिनेप्टिक बटन भी कहते हैं। यहाँ से इस पर्टिकुलर पार्ट से दूसरे जो पर्टिकुलर न्यूरॉन का जो ये डेंड्राइट होता है ये आर्टिकुलेट करेगा। तो यहाँ से डेंड्राइट है, ये इसके ऊपर क्या होगा, किसी दूसरे न्यूरॉन का इसका एक्सान टर्मिनल वाला पार्ट यहाँ पर होगा, जिस तरह से नीचे की तरफ आएगा। एक न्यूरॉन से एक स्ट्रक्चर से, अर्थात जब मान लीजिए ये डेंड्राइट वाला पार्ट है, ये एक्सान वाला पार्ट है, एक्सान का टर्मिनल पार्ट है, फिर ये डेंड्राइट का एक्सान पार्ट है, एक तरह से ये एक्सान वाला पार्ट, एक तरह से डेंड्राइट वाला पार्ट जो कि इसके एक्सान टर्मिनल से इन्वॉल्व हो गया। इस तरह से 1 बाय 1 सीरीज बनती जाती है। तो एक तरह से नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है। इसके आगे हम लोग इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। धन्यवाद।